जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज हम बात करें भूगोल के 8वें चैप्टर प्राथमिक व्यवसाय। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है 2021 के अनुसार। हम आखेट का अर्थ लिखिए। आखेट का आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। शिकार किसके लिए किया जाता है? भोजन, वस्त्र, निवास हेतु करता है। विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय किसे कहते हैं? आखेट। आखेट करते समय किसकी आवश्यकता होती है? कम व्यक्ति, अधिक क्षेत्र, कम पूंजी, निम्न तकनीकी ज्ञान होना जरूरी होता है। कम व्यक्ति होने चाहिए, अधिक क्षेत्र होना चाहिए, यानी हमारी भाषा में बात करें बहुत सारा क्षेत्र होना चाहिए। कम पूंजी होनी चाहिए और निम्न तकनीकी, उसको शिकार करने के लिए ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं आखेट। आखेट किसे कहते हैं? आखेट किस काम में आता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आखेट आखेट कम जनसंख्या का भरण पोषण करता है। आखेट आखेट के उपकरण व औजार, उनके औजार क्या होते हैं? आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले डंडे, औजार, विषाक्त बाणों व फूंद आदि काम में लेते हैं। आखेट। अब दूसरी बात करते हैं आखेट पर है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां तो विलुप्त हो गई या संकटाबंद। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ विशिष्ट प्रजातियों के निवासी से आखेट से जीवन यापन करते थे। कि आप ज़्यादातर शिकार करांगे तो जीव जंतुओं की संख्या क्या हो जाएगी? निरंतर घटती जाएगी। इसलिए सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही लोग फिर कृषि कार्य करने लगे थे। अब आखेट के क्षेत्र व लोग। आखेट कहाँ पर क्या? अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं के घुमकर जीवन जीते हुए किया जाता है। कि अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग करते हैं। अब शिकार कौन से लोग करते हैं? शिकार कौन से लोग करते हैं? ये बात है, शिकार कौन से लोग करते हैं। अब आपको पता है कौन कौन से करते हैं? अत्यधिक और अति शीत गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो शिकार करते हैं। और किस क्षेत्रों में करते हैं? आखेट के क्षेत्रों के नाम लिखिए। पहला कौन सा है? कनाडा के टुंड्रा और टैगो प्रदेशों में कौन एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार किया जाता है। उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले समेट्स, याकूत, तुंग, याकूत, माहित, चकची, कोरियाक आदि जनजाति द्वारा शिकार किया जाता है। अब तीसरी बात पर काला मुसल में बुस्मैन जनजाति द्वारा शिकार किया जाता है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा आखेट किया जाता है। मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति द्वारा। बोर्नियो में पुनान द्वारा। अब हम बात करते हैं इसके न्यू गिनी में पापुआन द्वारा। सभी ध्यान दें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अमेजन बेसिन में जिवारों या यागुआ जनजाति द्वारा। अब हमें पूछ सकते हैं आखेट के क्षेत्रों के नाम लिखिए। कहाँ पर किन क्षेत्रों में आखेट किया जाता है? तो इन क्षेत्रों के आपको नाम लिख देने हैं, सभी नोट्स के रूप में उतार लेवे। अब हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या लुप्त हो गई थी या संकटाबंद। हम ज़्यादातर शिकार करेंगे तो क्या हो जाएगी? जीवों की जनजाति कम हो जाएगी और कम होने के कारण अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर संग्रहण में क्या दिया गया? इसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है। ये लोग न कृषि करते हैं और न ही पशुपालन करते हैं और न ही पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं। समझ गए? अब हम बात करते हैं संग्रहण की 2 क्रियाएं होती हैं। संग्रहण की कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 क्रियाएं होती है। जीवन निर्वाह कृषि और कोई दूसरी कौन सी होती है? व्यापार के लिए संग्रहण। ठीक है। अब हम जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण, भोजन हेतु जीवन निर्वाह कृषि के लिए संग्रहण, ये कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। भोजन हेतु वस्त्र, निवास के लिए, घरेलू आवश्यकताओं के लिए आवास,
गाँव पर लगाने के लिए। अब हम करते हैं जीवन निर्वाह कृषि के ये कितने जीवन यापन के लिए संग्रहण किया जाता है। भोजन हेतु फल, कंदमूल, पुष्प, शहद शहद आदि का संग्रहण करते हैं। वस्त्र वृक्षों वृक्षों की छाल, पत्तियां, घास आदि का संग्रहण करते हैं। निवास के लिए बांस, वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, लकड़ी, घास का संग्रहण करता है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए जलाने के लिए लकड़ी का संग्रहण किया जाता है। घाव पर लगाने के लिए, शारीरिक चोट पर बांधने के लिए वह रोगों चिकित्साओं को जंगलों से औषधियां व जड़ी बूटियां एकत्रित करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम व्यापार के लिए संग्रहण। व्यापार के संग्रहण के लिए पौधों के विभिन्न भागों से जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल, फल, फूल आदि को संशोधित कर बाजार में बेचना, ये इनसे व्यापार किया जाता है। इनसे जड़ से हम जैसे कोई पेड़ को काट कर बेचते हैं, वह क्या हो गया, व्यापार हो गया ना। जैसे छाल से कुनेन बनाना, कॉर्क तैयार करना, पत्तियों से उपयोगी पेय पदार्थ या दवाइयाँ बनाना। वो पत्तियों से हम कोई भी दवाई बनाते हैं ना, जैसे हमारे ये उसे तुम्बा बोलते हैं ना, तुम्बे से दवाई बनती है। और उसके नीम के पत्तों से दवाई बनती है। रेशों से कपड़े, चटाई, बोरे, रस्से बनाना। हमारे जो ये रस्से बने हुए होते हैं ना, ये रेशों से बने हुए होते हैं। कपड़ा रेशों से बना हुआ आता है। तने से रबड़, बाल्टा, गोंद बनाना। ये गोंद आता है ना, हमें जो हम ये कुछ चिपकाते हैं, ये तने से बना हुआ था। रबड़ जो आँख मिटाने वाला था ना, वो रबड़ इन्हीं से बना होता है। क्षेत्र के संग्रहण के क्षेत्र कौन कौन से है। संग्रहण के क्षेत्रों के नाम लिखिए। प्रश्न आ जाए 2 नंबर का तो आप क्या लिखोगे। कम मलाया प्रायद्वीप में सेमांग स्काई जनजाति द्वारा, अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा, काला रेगिस्तान में बुशमैन द्वारा, पर्वतीय क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भागों में। अभी फोन बहुत तेज चल रही है। तीसरे बात करते हैं मछली पकड़ना। आखेट का ही भाग एक ही भाग है। मछली कहाँ पर पकड़ी जाती है, ये प्रश्न पूछ ले हमें। मछली कहाँ पर पकड़ी जाती है अधिक, तो हम क्या करें, तालाबों, झीलों, नदियों, नालों व तटवर्ती सागरों से होता है। आधुनिक समय में यह व्यवसाय विकसित हो रहा है। अब मछली किसके उपयोग में आती है। भोजन, तेल, चमड़ा प्राप्त करने के साथ साथ दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने में मछलियों को विभिन्न कार्यों में काम में लिया जाता है। अब हमें क्वेश्चन बोले कि मछलियाँ कहाँ अधिक क्यों पकड़ी जाती है। मछलियाँ समुद्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में जहाँ ठंडी व गर्म धाराएं मिलती है, वहाँ मछलियाँ पर अधिक पकड़ी जाती है, क्योंकि दो विभिन्न धाराओं के मिलने से एक प्लेंकटन नामक जीव अधिक पैदा होते हैं, जो मछलियों को भोजन होता है। मछलियाँ ज़्यादातर समशीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पर जठे गर्म और ठंडी धारा मिले, बठे मछली ज़्यादा पकड़ी जा। और क्यों पकड़ी जा, के बठे पे 2 धारा मिले, बठे एक प्लेंकटन नामक जीव होवे, वो ज़्यादा पैदा, वो मछलियों का एक बहुत मुख्य भोजन होता है, इसलिए वहाँ पर मछली अधिक पकड़ी जाती है। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अंटार्कटिका तटीय अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, जापान सागर क्षेत्र। अब चौथा व्यवसाय आप हमारा कौन सा है, लकड़ी काटना। इस प्राकृतिक गतिविधि से वनों से लकड़ी काटना, उसके लट्ठे बनाना व उन्हें आराम मशीनों तक पहुंचाना या भेजना। लकड़ी उपयोग किस में आती है, जलाने के लिए, ईंधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब हम दूसरी बात करें, लकड़ी काटना व्यवसाय प्राथमिक स्तर पर कहाँ मिलता है। अब हमें ये पूछ ले प्रश्न कि कहाँ पर मिलता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वन कठोर लकड़ी के होते हैं, जैसे साल, सागौन, महागनी, चंदन, रोजवुड, शीशम, महुआ, बरगद, आम, नीम, पीपल आदि। इनका उपयोग इमारती व फर्नीचर, नाव आदि बनाने में किया जाता है। अब हमें ऐसे कुछ छोटे, अब की बार आपको पता है कि 15 क्वेश्चन है, वो छोटे वाले आएंगे जो ए वाले थे। अब हमें पूछ ले कि प्राथमिक व्यवसाय में लकड़ी काटना, प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वनों के नाम लिखिए, उष्ण कटिबंधीय कठोर वनों के नाम लिखिए। हम क्या लिखें, हमारी भाषा में हमारे जो नीम होते हैं, नीम, आम, पीपल, बरगद, महुआ, शीशम, रोजवुड, चंदन, महागनी, साल, सागौन,
इनका नाम लिख देना आप। और किसके उपयोग में आते हैं? कठोर होते हैं जो इमारती व फर्नीचर नाव आदि बनाने में उपयोग में आते हैं। अब हम बात करते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना व्यवसाय व्यापारिक स्तर पर कहाँ पर मिलता है? ये व्यवसाय शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन नरम लकड़ी के होते हैं। इसमें एक ही प्रकार के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, जैसे चीड़, देवदार, सप्रूस, फर आदि। इनका उपयोग किया जाता है जैसे लुगदी, कागज, दिया, सिलाई, पैकिंग सामान आदि को यूएसए, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड अधिक उपयोग किया जाता है। अब हमें पूछ ले कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, उनमें अंतर लिखिए। हमें अंतर के एक अंतर लिखिए पूछ लेना, तो हमें लिखेंगे कि वो कठोर होते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन कठोर होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वन कठोर नहीं, नरम होते हैं वो। लकड़ी काटना। विश्व में लकड़ी की बढ़ती मांग के दुष्प्रभाव लिखिए। अब ये दुष्प्रभाव 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिसमें वन तेजी से घटते जा रही है। मिट्टी का अपरदन बढ़ रहा है। भूमि का उपजाऊपन घट रहा है। मिट्टी अपरदन से नदियों में भयंकर बाढ़ आ रही है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। यह सभी लकड़ी काटने के विश्व में दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि क्लास 12 मिनट की होने जा रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि हम कल कर पशुचारण, अगला टॉपिक है पशुचारण, ये हम कर लेंगे। इसके टॉपिक 8वीं अध्याय के टॉपिक धीरे धीरे करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सभी को। तो हम आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो ताकि और किसी को भी लाभ मिल जाए। आपने क्लास वालों को भेज दिया करो कि इस पर पढ़ाया जा रहा है, हमको भूगोल पढ़ाई जा रही है, हिंदी बारे पढ़ाई जा रही है। आप कहें तो मैं राजनीति विज्ञान की क्लास भी ले सकता हूँ। ओके, सभी को मेरी तरफ से राम राम। ओके, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगला टॉपिक हम करेंगे पशुचारण। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।